पप्पू बेटा, तुम्हारे तो बहुत अच्छा लगा। और सुनो, अब जा रहे हो तो रास्ते में ध्यान से जाना, और हाँ, फोन करते रहना, भूलना नहीं। जरूर अंकल। और सुनो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हुई ना तो बताने में संकोच मत करना। हाँ? भगवान दास, जिस आदमी का तुम्हारे जैसा दोस्त होगा उसे कभी दिक्कत हो सकती है? हाँ यार। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। थैंक यू बेटा। अंकल को थैंक यू बोलो। अरे थैंक यू अंकल। बेटा, तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल दोनों दोस्त हैं, और दोस्ती में थैंक यू नहीं होता। हाँ, थैंक यू भाभी, आपको भी एक बार। आते रहिएगा दोबारा। जरूर। अच्छा तो चलें? हाँ हाँ हाँ। प्रणाम अंकल। चल बेटा, खींच तो पाओगे। चलिए पापा जी। चलो बेटा, आओ बबू बेटा। भगवान दास, भगवान दास, पप्पू ने तुम्हें थैंक यू बोला, तुम मुझे धन्यवाद नहीं बोलना चाहोगे? वैसे नहीं बोलोगे तो भी ठीक है, लेकिन बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने इस बार मेरा काम नहीं किया ना। सारा कुछ तो पापा जी और बॉबी ने किया है, तो मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? मैंने तो रिक्वेस्ट भी की थी ना, शिवाय अवतार ले लो, इस धरती से पाप खत्म कर दो। सुना कहाँ तुमने? तो क्यों थैंक यू क्यों नहीं? भगवान दास, मैं अवतार लेता हूं और लेता रहूंगा। यदि तुम सोचते हो कि मैं हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प लेके अवतार लूंगा तो वो गलत है। तो मैं एक हूं और मेरे रूप अनेक हैं, और मैंने हर युग में अवतार लिया है। कभी राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी विष्णु के रूप में। इस युग में किस रूप में अवतार लेते हो? इस युग में मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ, मनुष्य की मदद करने के लिए। भगवान दास, मैं तुम हूं और तुम मैं हूं। जब पप्पू अपनी पत्नी से बात कर रहा था और बॉबी बेटा सुन रही थी, तो बॉबी में मैं ही था। तो जब तुम उसकी मदद कर रहे थे तो मैं तुम्हारे भीतर ही था भगवान दास। और जब पापा जी तुम्हारी मदद कर रहे थे तो उनमें कोई और नहीं, मैं ही था। अब समझे? हाँ, लेकिन एक बात है शिवाय, कि तुम्हारी बात सुनकर ना एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य को अगर तुम्हारी मदद की जरूरत है तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, दूसरे मनुष्य में ही झांक कर देखे जहां तुम्हारा रूप दिखेगा। तो मतलब तुम हर मनुष्य में हो। ये कमाल है यार। बहुत ज्ञान दे दिया तुमने मुझे भगवान दास। अब धन्यवाद बोलना चाहोगे कि? हाँ, थैंक यू और आई एम सॉरी यार। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब। पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया
तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।